प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा के महासंपर्क अभियान के अंतर्गत बाराबंकी जनपद में भाजपा के नेताओं के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कॉन्फ्रेंस में विधायक दिनेश रावत ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 मई से शुरू हुआ है और 30 जून तक चलेगा। इसी पर हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ने विधायक दिनेश रावत से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और इस वक्त हमारे साथ में हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत हैं और 9 साल मोदी सरकार के पूर्ण हो चुके हैं। इसी को लेके हम विधायक जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपनी विधानसभा में कितना विकास कार्य किया है। विधायक जी, हम एक ये सवाल आपसे कर रहे हैं, आपकी प्रेस नोट पे भी ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो राजीव गांधी थे तो उन्होंने एक बार कहा कि हम 100 रुपये भेजते हो 10 पैसा 15 पैसा जाता है। इस पर थोड़ा सा डिफिनेशन दें और आपकी सरकार क्या कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व पटल पे अपनी अलग पहचान बना रहा है। उस बीमारी से भारत निकल चुका है। जब भारत में गरीबों के लिए 100 पैसा भेजा जाता था तो सिर्फ गरीबों तक 15 पैसा पहुँचता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल को बढ़ावा, उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री जी की शपथ ली थी पहले ही कदम पे स्वच्छ भारत मिशन जैसे और डिजिटल के अभियान जैसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसका परिणाम आज भारत के देखने को मिल रहा है। भारत के लोगों को उसकी सुविधाएँ मिल रही। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत के लोगों को 2000 रुपये उनको दिया जाता है और 2000 रुपये पूरा उनके खाते में पहुंचता है। कहीं पर 1 रुपये की लूट मार नहीं है। अगर माननीय प्रधान पिछली तुलना करें, अगर उस समय अगर कार्यकाल वो चल रहा होता तो 2000 प्रधानमंत्री जी भेजते और मात्र किसानों को 300 रुपये मिल पाता। अच्छा, ये चलिए अच्छी बात है। विधायक जी, हमने देखा कि आप जो है आपने 1 साल पूरे किए, उस पर एक आपने बुक जो है रिलीज की जिसमें बताया गया कि हमने यहाँ पे काम किया। कुल मिला के 18 काम आपने किया है। कुछ कार्य जो है प्रगति पे हैं, कुछ निविदाएँ हुई हैं। तो इसमें जैसे क्षेत्र के लोगों ने अभी तमाम बातें कही है कि जैसे जाम की स्थिति हैदरगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर आपने क्या किया है? हमारे 18 नहीं, हमारे प्रेस बुक में 98 काम हमने 1 साल में किया है, जो ऐतिहासिक काम है। अभी शुरुआत की सरकार बनी थी, कुछ व्यवस्थाएं थी विभागों में। अब धीरे धीरे सरकार अपनी पटरी पे बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है। उम्मीद है अगली बार हम लोग 198 काम करने जाएंगे। और रही बात जाम की समस्या के लिए, तो आपको बता दें कि जब चुनाव में आप हमसे मिले थे तो आपने कहा था कि ये जो रेलवे का जाम लगता है इसके लिए आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा था इस जाम से निजात दिलाने के लिए हम हैदरगढ़ के वासियों को काम करेंगे। और मैं 1 साल के अंदर ये हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार में मंजूर हो गया है। जल्दी ही विज्ञप्ति निकलने वाली है। हमको उम्मीद है कि हमारे ही कार्यकाल में ये और भी बन जाएगा, जिससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, अहम मुद्दे क्या हैं विधानसभा के जिस पे आप काम करने वाले हैं, क्या ड्राफ्टिंग करके रखे हुए हैं? जो सरकार के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों के साथ हम खड़े हैं। बहरहाल रही बात अहम मुद्दों की, तो मैंने पहले ही कहा था कि हम रेलवे जो जाम रखते हैं इनको ठीक कराने का काम, और आपने देखा होगा कि जब हम विधायक नहीं थे तब रोडों की क्या स्थिति थी। आज PMGSY की 3 रोडें हमारे विधानसभा में बन रही हैं। 1 साल में हमने 162 रोडों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें 80-82 रोडें मंजूर हो गई हैं, जिस पर पेंडिंग का काम लगा हुआ है। अभी नवनिर्माण के लिए भी सरकार द्वारा सभी विधायकों को सुनने में आया है कि पैसा मिलने जा रहा है। आप विकास की दृष्टि से देखेंगे तो हमारी विधानसभा अवध क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहेगी। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। तमाम ऐसे कार्य हैं जो पेंडिंग में हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फूड पार्क बनने जो जा रहा है वो हमारी विधानसभा में हम प्रयास कर रहे हैं बनने जाए। उसके लिए जमीनें चिन्हित हो रही है, जिससे यहाँ के लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। अच्छा, विधानसभा या फिर जनपद के जो लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं या जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में आप लोगों ने, जनता ने 14 में कमल खिलाने का काम किया था। और कमल खिलाने के बाद तमाम ऐसे ऐतिहासिक बदलाव जो भारत को देखने के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिले, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर झुकाकर पूरे देश के सामने और पूरे निष्ठा से गरीबों के लिए काम किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था हो। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। 350 स्कीमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही है। उनको गिनाने में पड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तमाम ऐसे बदलाव लोगों के जीवन में आए हैं।
तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और जो भी भ्रष्टाचार अभी और बचा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार डिजिटलीकरण कर रही है। उसके तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी हमको काम करने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को काम करके और अच्छा किया जाए। उसके लिए हमारी प्रधानमंत्री जी को अभी और समय चाहिए और 24 का चुनाव है। मैं निवेदन करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोगों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे हैदरगढ़ विधानसभा के विधायक दिनेश रावत जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने 9 साल पूरे होने पे मोदी सरकार के उस पर जो है विशेषताएं गिनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। श्रवण चौहान, न्यूज़ नेटवर्क, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।